डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का सेक्रेटरी और सेक्शुअल कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक एक बहुत मशहूर किस्म की सब्जी कम मसाला जिसे हम अदरक यानी कि जिंजर कहते हैं उसके ऊपर है। और जिंजर यानी कि अदरक आपको पता है कि ये इस ज़माना कदीम से इसका टेस्ट और इसकी मेडिकल यूज हमेशा से राइज, यानी कि आप हजारों साल पीछे चले जाएं तो आपको अदरक का इस्तेमाल मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता नजर आता है। अगर हम तारीख में जाएं तो इसका तल्लक आपको सेक्स के साथ ही बड़ा मिलता है। वो आपको पता होगा मैडम डी बेरी, ये ल्यूस 15 था, उसकी ये खेल थी। वो अपने साहब को ना, वो जब उसको थोड़ी सी ठंड प्रोग्राम हो जाती थी, यानी कि किंग साहब जो है वो ठंडे पड़ जाते थे, तो उसके अंदर एफ्रोडाइजिक इफेक्ट के तौर पर, यानी ताकि वो साहब जो है उनमें कोई होश और तवानाई पैदा हो, वो उनको अदरक सर्व किया करती थी। यानी कि ये एक तारीखी हवाला है जो कि मैंने अदरक का आपको बताया है। तो अदरक के फ़वाइद जो हैं मेडिकल बहुत सारे हैं, हम आपका जिक्र करेंगे, फिर हम आएंगे बात सेक्स के ऊपर। तो पहले हम एक ब्रीफ, परेशान नहीं होना, सेक्स की बात बड़ी डिटेल से होगी, फिक्र नहीं करना मेरे दोस्तों, मेरे जाने अजीज, परेशान नहीं होना। यानी कि मेडिकल फ़वाइद जो हैं इनका डायरेक्ट तल्लुक एक्चुअली सेक्सुअल बेनिफिट के साथ होता है। मतलब कहते हैं कि जर्म्स मारता है, बैक्टीरिया भी, वायरसेस भी, और जब ये जर्म्स आपके मुंह में होते हैं तो ये बदबू पैदा करते हैं, तो इसके आपको आपके मुंह को ये बदबू से पाक कर देते हैं। और आपको होता है जो बदबू से पाक मुंह होता है वो आपके सेक्सुअल पार्टनर को किस हद तक अजीज होता है, ठीक है। और अगर उसमें बदबू हो जाए तो वो उससे कैसे भागता है। और ख़ासतौर पर ख़वातीन जो हैं उनकी तो नाक ही ऐसी चिरती है कि बस वो इंसान जो है ना, इंसान का अपना सेक्स डाउन हो जाता है उसका एक्सप्रेशन देख के। अच्छा, तो फिर इसके अलावा ये मतली की कैफियत में ये आपको बड़ा हेल्प करता है। अच्छा, मैदा जो है जब आप भर जाता है ज़्यादा तो आपको एक गैस नुमा फीलिंग और बड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। तो ये आपका जो स्टमक है उसको खाली करता है, यानी कि आपकी मूवमेंट तेज कर देता है। तो नतीजा ये निकलता है कि स्टमक से वो फूड है वो निकल जाती है और इंसान का जो सीने के ऊपर एक बोझ होता है वो ख़त्म हो जाता है। मसल्स जो हैं वो जो दर्द कर रहे होते हैं, आपको पता है ये टर्मेरिक यानी कि ये हल्दी की का फर्स्ट कज़न है। फर्स्ट कज़न आपको पता है ना, तो ये उसका फर्स्ट कज़न है। तो जो खूबियाँ टर्मेरिक यानी कि हल्दी में भी हैं वो इसमें भी बतदर्जा पाई जाती हैं। सो पेन किलर टर्मेरिक आपको पता है कितना इफेक्टिव है, और इसका भी एनाल्जेसिक इफेक्ट जो है वो बहुत अहम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम शिफ्ट गियर लगाते हैं, यानी कि फिर हम आते हैं टॉप गियर पे, तीसरे से हम चौथे पे आते हैं, यानी कि हम बात आते हैं सेक्स की तरफ कि सेक्स में इसका क्या रोल है और ये किस तरीके से आपके सेक्स को हेल्प करता है। हमने ये देखा है कि ये आपकी जो ब्लड वेसल्स है ये इनको खोलने में मुअव्वन साबित होता है। यानी कि जब वेसल्स खुलती हैं, ब्लड वेसल्स खुलती हैं, खून की गर्दिश बढ़ती है, नफ्स तक पहुंचती है, नफ्स जो है वो झूम के उठता है जैसे कि कोई सैलाबी किस्म का दरिया होता है। तो वो कहते हैं वो दरिया जो झूम के उठे हैं अपना तिनकों से टाले जाएंगे, तो वो उस तरह उठ जाता है। फिर इसके अलावा ये हम जानते हैं कि ये आपका जो ब्लड प्रेशर है ये इसको लो करता है। और ब्लड प्रेशर आपको अच्छी तरह पता है कि ये बहुत सारी बीमारियों का बायस है, जिसमें से एथेरोस्क्लेरोसिस सरफहरिस्त है। एथेरोस्क्लेरोसिस में ये होता है कि छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं आपके वेसल्स में, खून का फ्लो उससे कम हो जाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये कम हो जाता है, इससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड फ्लो में इसका एक रोल होता है एंटीकोगुलेंट, यानी कि जब छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं ये भी ब्लड का फ्लो रोक देते हैं, ये निकलता है ब्लड। सेक्स भी खत्म हो जाता है, यानी कि सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होता है, लेकिन हार्ट अटैक भी हो सकता है, इवन फॉलोजी भी हो सकता है।
जब आपके ब्लड क्लॉट जो है वो आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये ब्लड क्लॉटिंग के अगेंस्ट जाता है और आपके ब्लड के ये थिन रखता है और ये इस तरह आपके फ्लो को ये बढ़ा के रखता है। अच्छा, फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका एक बहुत अहम रोल जो है वो है बतौर एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है, हम जानते हैं कि जब आपकी फूड बर्न करती है, एनर्जी पैदा होती है, तो कुछ धुआं सा उठता है। ये देख तो दिल का जान से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है, ये वही धुआं, यानी कि ये मेटाबोलाइट्स होते हैं। ये मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये वेसल्स को इंजर करते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये उसकी अगेंस्ट जाता है। अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इसके सामने आ जाता है और जो मेटाबोलाइट्स हैं उसको ये अब्सॉर्ब कर जाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है। तो उसके नतीजे में पैदा होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें से इन्फ्लेमेशन जो है वो सरफेस है। और इन्फ्लेमेशन आपको पता है कि आपके इम्यून सेल जो है वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, वो कई किस्म की चीज़ें पैदा कर रहे होते हैं, जिसमें साइटोकाइंस वगैरह, केमोकाइंस वगैरह होते हैं, वो पैदा कर रहे होते हैं और वो आपकी जो सेल्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको डैमेज भी करना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये एकदम बहुत ओवर एक्टिव हो जाते हैं, इनको हमने काम डाउन करना था, बंदा बन जाओ। इनको जो बंदा बनाता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर भी पाई जाती हैं, लेकिन हमें समटाइम ये बाहर से भी लेनी पड़ जाती हैं ताकि वो जो इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है उसको अरेस्ट किया जा सके, उसे रोका जा सके ताकि वो डैमेज ना करे। तो इसका बड़ा अहम रोल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा है कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी लो करता है। एलडीएल एक बहुत ख़तरनाक किस्म का बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर इसको हम देते हैं, अब ये एक्सपेरिमेंटली बातें ये प्रूवन है जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये दिया गया है तो वो एनिमल्स में वो जो एलडीएल था वो उसमें वो कम हो गया। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो ब्लड का फ्लो और जो आपकी वेसल्स है उनकी जो हेल्थ है वो बेहतर हो जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने ये देखा है कि इसका रोल जो है ये फर्टिलिटी में बहुत है। फर्टिलिटी समझते हैं, यानी कि बांझपन, बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है, इसमें ये बड़ा इसका कलीदी रोल है। हमने देखा गया कि जो लोग लेते हैं जिंजर यानी कि अदरक, तो उन लोगों में स्पर्म की तादाद यानी कि कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है और उनके स्पर्म जो है ना वो तेजी से भागते दौड़ते फिरते हैं, जाके सीधा पकड़ लेते हैं एग को और बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें इस चीज़ से इम्प्रूव हो जाती हैं। ये कोई इतना सीधा नहीं है, ये कैसे होता है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरीके से ये चीज़ अचीव होती है। हमने देखा है कि जो अदरक है, ये जो एक्चुअली डीएनए होता है, इसका जो डैमेज हो रहा होता है उस डैमेज को ये रोक रहा होता है। इस तरह जो स्पर्म्स की क्वालिटी है वो और क्वांटिटी, वो दोनों जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। फिर ये आपका जो हार्मोन्स हैं उनको ये बैलेंस कर रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन को और एस्ट्रोजन को एक औकात में रख रहा होता है, बैलेंस जो ये बैलेंसर है, तो ये दोनों को ये बैलेंस कर लेता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा है कि ये आपके जो स्पर्म्स हैं, इसको इम्प्रूवमेंट के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो आपके नरिशमेंट चाहिए होती है आपके टेस्टिस को। अब ये टेस्टिस को हर वो चीज़ प्रोवाइड करता है जो कि आपके स्पर्म्स की नंबर को इंक्रीज कर सके। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे ब्लड का फ्लो बढ़ गया, मिसाल के तौर पे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो इससे बढ़ जाता है जो कि टेस्टिस के लिगेंड सेल्स को कहता है कि जनाब आप टेस्टिस पैदा करो, बड़ी मेहरबानी, सबसे बड़े अच्छे हो। ठीक है, LH की जो है वो प्रोडक्शन उससे बढ़ जाती है। फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है। आपको पता है ये कोलेस्ट्रॉल जो है इसी से बनता है आपका टेस्टोस्टेरोन। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुन के ऐसी बड़ी शक्ल ना बनाए, तो ये कोलेस्ट्रॉल को वहाँ बढ़ाता है ताकि वो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाए और वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो जो होता है वो फिर उस वक्त स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन है उसमें बड़ा एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है। ब्लड का फ्लो बढ़ाता है, टेस्टिस का जो साइज है
वो उससे बढ़ जाता है। फिर ये कुछ खास किस्म के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्ट के ज़रिए ये हेल्प करता है टेस्टिस को कि ज़्यादा स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर सके। फिर इसके अलावा और भी ये टेस्टिस के होते हैं रिसेप्टर्स, उसको रिसाइकल करता है, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर पैदा हो गया है उसने इफेक्ट करना है थ्रू रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर्स को रिसाइकल करके दोबारा उजागर करता है, उससे वही टेस्टोस्टेरोन वो आपके टेस्टिस में एक बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट जो है वो पैदा करना शुरू कर देता है। फिर इसके अलावा ये पिरोक्सीडेज एक मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है वहाँ पर लिपिड का, उसको ये डाउन करता है, जिससे वो जो डैमेजेस हैं टू द स्पर्म्स वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जो ख़ास बात है, तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए ये आपके टेस्टिस को ये हेल्प करता है कि इससे टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा पैदा हो और उससे स्पर्म की प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। सो जो लोग ज़्यादा अदरक खाते हैं वो फिर अगर परहेज़ वगैरह ना करें तो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। अच्छा अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि सिर्फ बंदे ही नहीं, ये जो टेस्टोस्टेरोन सॉरी ये जो फर्टिलिटी है, ये आपका जो जिंजर है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है। यानी कि जो एग की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। और एक बीमारी होती है पीसीओस इसमें फीमेल में, ठीक है, तो उसको उसमें भी आपकी पॉलिसिस्टिक ओवरीज में जो आपकी फर्टिलिटी है वो औरत की वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसको ये यानी कि कम कर देता है पीसीओस के जो इफेक्ट्स है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये औरत के अंदर भी सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी कि उनमें जो ख्वाहिश की कमी होती है, तो मैडम बेरी जो है वो खाली मेरा ख्याल है वो किंग लुइस को भी खिलाती थी और मेरा ख्याल थोड़ा अंदर खासा आप भी खा जाया करती थी, क्या कि किंग लुइस ज़्यादा होश में आ जाए तो वो भी उसके सामने खड़ी हो। तो ये मैं बताना कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मेल और फीमेल दोनों अपनी सेक्सुअल और जनरल हेल्थ उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता है अदरक खाने के बहुत तरीके हैं, आप चाय में डाल लेते हैं, आप उसका कहवा बना लेते हैं, आप अपने क्यूजीन्स में यानी कि डालते हैं अदरक को। और आपको पता है लहसुन की जो पेस्ट है ये हर खाने की एक जान होती है। फिर इसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं, फिर इसके एक्सट्रैक्ट्स भी मिलते हैं, यानी कि इसका यूज़ जो है ना बहुत एक्सटेंसिव है। और ये वाकई एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी जनरल हेल्थ, एनर्जी उसको भी बढ़ा लेंगे और अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें भी आप ताबिंदा और एक रोशन सितारे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने तो मोहब्बत और सेहत के लिए ये चैनल बनाया है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसकी तरवीज के लिए आप बस दुआ कर दिएगे। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।